इसी साल 2026 में आने वाली रामायण पार्ट 1 से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहीं आप रामायण पार्ट 1 को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे। जब से रामायण पार्ट 1 का टीजर रिलीज हुआ है, ऑडियंस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक हिस्सा वो है जो इसके विजन और स्केल की तारीफ कर रहा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो रणबीर कपूर की कास्टिंग और वीएफएक्स से डिसअपॉइंटेड है। तो इस वीडियो में मैं इसके पीछे के 4 कारण बताऊंगा, और बताऊंगा कि क्यों ये रामायण आज तक की बॉलीवुड की सबसे बेस्ट रामायण हो सकती है। सबसे पहला कारण है इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी। नितेश तिवारी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली मूवी चिल्लर पार्टी के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। और इन्होंने अपने करियर में सिर्फ 3 मूवीज डायरेक्ट की हैं, जिसमें से दंगल ने 2000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। अगर आपने दंगल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि नितेश तिवारी जो है इमोशन क्रिएट करने में कितने अच्छे हैं। उन्होंने उसका क्लाइमैक्स, उसकी स्टार्टिंग, उसके हर सीक्वेंस में इतना ज़्यादा इमोशन डाला है कि आपकी मूवी देखते देखते आंखें नम हो जाती हैं। आप उसके हर इमोशन को फील करते हैं और आपको लगता है कि यार जो स्क्रीन पे है वो आमिर खान नहीं है, महावीर फोगाट है। तो ये जादू क्रिएट करते हैं नितेश तिवारी, और नितेश तिवारी को अंडर एस्टिमेट करके हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने आदित्य धर को अंडर एस्टिमेट करके की थी जब धुरंधर आई थी। और नितेश तिवारी का वहां पर होना रामायण पार्ट 1 के लिए काफी ज्यादा होप्स को हाई कर देता है, और हमें बताता है कि इमोशंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। और दूसरा कारण है इस मूवी की कास्टिंग। इस मूवी की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा की कंपनी ने की है, जिन्होंने धुरंधर मूवी की कास्टिंग भी की थी। तो मुकेश छाबड़ा के ऑन बोर्ड आने से आपको ये तो कंफर्म हो जाता है कि कास्टिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। ये मूवी सिर्फ पैसे छापने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर ऐसा होता तो माता सीता के किरदार के लिए कभी भी साई पल्लवी को कास्ट नहीं किया जाता। कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को कास्ट किया जाता जो ज्यादा पैसे कमा कर ला सके। बट साई पल्लवी की कास्टिंग में कहूंगा बेस्ट कास्टिंग रही है अभी तक की। उसके अलावा रावण के किरदार के लिए यश को लेकर आना, राम जी के किरदार के लिए रणबीर कपूर को लाना, हनुमान जी के किरदार के लिए सनी देओल को लाना, सब कास्टिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट बैठ रही है। बट लोग जो है रणबीर कपूर की कास्टिंग से थोड़े से डिसपॉइंट है। असल में लोगों को रणबीर कपूर से शिकायत नहीं है, बट रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने जैसा किरदार निभाया था लोग वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हमें समझना होगा कि दोनों अलग लोग हैं और उनका एक्टिंग करने का तरीका भी अलग है। अगर इसकी कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है और सब एक्टर्स ने इसमें आने के लिए हाँ की है, तो ये दिखाता है कि इसकी कास्टिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमें नहीं पता कि गौरव बेड़ा या राकेश बेदी की तरह हमें किस तरह के सरप्राइजेस और ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस मूवी में। तीसरा कारण है रामायण पार्ट 1 का म्यूजिक। इस मूवी में ए आर रहमान और हेंस जिमर इकट्ठे हो रहे हैं। हैंस जिमर को अगर आप नहीं जानते हैं तो उन्होंने इंटरस्टेलर जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के लिए म्यूजिक क्रिएट किया है। और ए आर रहमान का उनके साथ आना तो ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को बड़े पैशन के साथ बनाया जा रहा है, और रामायण पार्ट 1 जैसी बड़ी मूवी के लिए उसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंस जिमर जैसे फॉरेन कंपोजर को लाना और ऊपर से ए आर रहमान का उनके साथ कोलैबोरेट करना इस मूवी के म्यूजिक के लिए होप्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो इस मूवी के म्यूजिक को अंडर एस्टिमेट करना हमारा इस मूवी के लिए एक बायस्ड ओपिनियन होगा, और जब तक इस मूवी का कोई ऑडियो रिलीज नहीं होता तब तक मेरी जो होप्स जो है इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी। चौथा कारण जिसके कारण मेरी इस मूवी से बहुत ज़्यादा होप्स हाई हैं, वो ये है कि इस मूवी को नीयत से बनाया जा रहा है। अगर आप देखें रामानंद सागर क्यों इतनी बेहतरीन बनी, चाहे उस टाइम इतना अच्छा वीएफएक्स नहीं था, इतना अच्छा प्रोडक्शन बजट नहीं था, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम थी, बट उस टाइम एक ही चीज़ सही थी, वो थी रामानंद सागर की नीयत। वो इसे इतने ज़्यादा प्यार से बना रहे थे कि जब लोगों ने उसे टीवी पर देखा तो लोग उनको ही भगवान मानने लगे। और वही चीज़ मुझे नमित मल्होत्रा की रामायण में भी देखने को मिल रही है। अगर आप रामायण पार्ट 1 का पोस्टर देखें तो उस पर लिखा है आर हिस्ट्री आर ट्रुथ, जो दिखाता है कि नमित मल्होत्रा के लिए ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये उससे बढ़कर है। वो इसे दिल से बनाना चाहते हैं और सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऐसी रामायण जैसी बड़ी मूवीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, वो होती है नीयत। और वो इस मूवी में दिखाई दे रही है। हालांकि इस मूवी के वीएफएक्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है और ऑडियंस उसी चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नमित मल्होत्रा की कंपनी डी नैग इस मूवी को बना रही है, जिसने 8 ऑस्कर जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वीएफएक्स लेवल और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, और रामायण पार्ट 1 की टीम जो है इस मूवी के जो वीएफएक्स के लिए क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भी नोटिस कर रही है, और होप्स हो वो इस मूवी के रिलीज तक इन चीज़ों को ठीक कर देगी और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और होप्स हो ये सबसे अच्छी रामायण होगी अभी तक की। और ऊपर से इस मूवी को इतने ज़्यादा बजट के साथ बनाया जा रहा है, जो दिखाता है कि इस मूवी के लिए कन्विक्शन कितना ज़्यादा है। और जब तक हम ट्रेलर ना देख लें हमें इस मूवी को उतना जज नहीं करना चाहिए जितना हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि रामायण पार्ट 1 के लिए अभी भी मेरी होप्स जो है काफ़ी हाई हैं, और जब तक इसका ट्रेलर नहीं आ जाता आप लोगों को भी इस मूवी को दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए।